एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत खुश होंगे और मज़े में होंगे। तो अभी सुबह मैं उठी थी एट 5 AM और फिर उठने के बाद मैंने एक्सरसाइज की और मैं बाहर गई थी वॉक करने और फिर उसके बाद मैंने शावर लिया और फिर मैं रेडी हो गई हूँ फॉर अ डे। और अब आ गई हूँ सीधा किचन में ब्रेकफास्ट बनाने के लिए। आज मैं बना रही हूँ मसाला प्याज लच्छा पराठा। उसके लिए मैंने यहाँ ली है अनियंस और हरा धनिया डाला है और उसके ऊपर हम कुछ मसाले डालेंगे। हम डालेंगे इस पे धनिया पाउडर, रेड चिली पाउडर, हल्दी एंड सॉल्ट, और उसके अलावा मैंने इसमें थोड़ी सी अजवाइन भी डाली है और थोड़ा सा गरम मसाला ऐड कर देंगे। और फिर बस इन सारी चीज़ों को मिक्स कर कर हम इसकी एक रोटी बेल लेंगे, जैसे आटे की रोटी बेलते हैं वो बेल लेंगे और उसके अंदर हम ये वाली स्टफिंग भर देंगे। मुझे ऐसा लगता है कि हमें कुछ हेल्दी हैबिट्स जो हैं अपनानी चाहिए, जिससे हमारा स्ट्रेस बहुत ज़्यादा रिड्यूस होता है और जो हमारी प्रोडक्टिविटी है वो बहुत ज़्यादा बूस्ट होती है। एंड द वे यू स्टार्ट योर मॉर्निंग कैन इम्पैक्ट हाउ यू फील एंड परफॉर्म थ्रू आउट द डे। अगर हम कुछ पॉजिटिव मॉर्निंग रिचुअल्स में खुद को एंगेज करेंगे, जैसे कि एक्सरसाइजिंग, इबादत, आप जो भी रिलीजन फॉलो करते हैं, नमाज़ पढ़िए या फिर आप जो भी रिलीजन फॉलो करते हैं उस बिलीफ को पूरा कीजिए और हेल्दी हेल्दी ब्रेकफास्ट कीजिए। और तो इन सब चीज़ों से ना आपका जो मूड है वो बहुत अच्छा रहेगा और जो आपका एनर्जी लेवल है वो बढ़ेगा और इस तरीके से आप किसी भी चीज़ पर ज़्यादा अच्छे से फोकस कर पाएंगे और अपनी प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज़ कर पाएंगे। एंड ऑन दी अदर हैंड, अगर आप हमेशा रश में रहेंगे, भागम भाग, या फिर अपनी मील स्किप करेंगे और किसी भी टास्क को लेकर अगर आप ओवर स्ट्रेस्ड हो जाएंगे, तो इससे आप बहुत जल्दी एग्जॉस्ट हो जाएंगे और आप अपना बहुत ही कम दे पाएंगे अपने पूरे दिन को। मैंने तो अपनी लाइफ में एक गोल्डन रूल बना रखा है, जिससे मेरी मॉर्निंग्स होती हैं एकदम स्ट्रेस फ्री। जब मैं कनाडा आई थी तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रही थी सारी चीज़ें संभालना, क्योंकि यहाँ पर कोई हाउस हेल्प भी नहीं मिलती आपको और घर में कोई बड़े भी नहीं होते कि बच्चे के दादा दादी या नाना नानी हो। यहाँ पर हमें सब कुछ अकेले ही संभालना पड़ता है। एंड देन आई लर्न द सीक्रेट टू अ स्ट्रेस फ्री मॉर्निंग रूटीन। इसमें जैसे कि मैं सुबह 5 बजे उठती हूँ, तो सुबह 5 से 7 जो मेरा 2 घंटे का टाइम होता है, उसमें मैं अपनी सारी चीज़ें सेट कर लेती हूँ कि मुझे क्या-क्या चीज़ें करनी है और ये पूरी लिस्ट मैं बनाती हूँ 1 वीक की। मुझे ऐसा लगता है जो फर्स्ट 2 आवर्स होते हैं मॉर्निंग के, वो सर्व करते हैं एज़ अ स्प्रिंग बोर्ड फॉर द रेस्ट ऑफ द डे। तो देखिए, आपसे बातों-बातों में पराठा भी रेडी हो गया है और हस्बैंड को बहुत तेज़ भूख लग रही है। मैं उनको नाश्ता सर्व करती हूँ और फिर आगे वीडियो में आपको बताती हूँ कि मैं सुबह उठकर क्या चीज़ें करती हूँ, जिससे मेरा जो मॉर्निंग है एकदम स्ट्रेस फ्री रहती है और बहुत मज़ेदार मॉर्निंग रहती है मेरी। और ये पराठा बहुत ज़्यादा डिलीशियस बना था। इसको मैंने अचार और दही के साथ सर्व किया था। वैसे तो मैं हस्बैंड के साथ ही ब्रेकफ़ास्ट करती हूँ मोस्टली, पर कभी-कभी जो ऐसी गरमा-गरम चीज़ें होती हैं ना, तो मैं चाहती हूँ उनको तवे से उतार कर दूँ और वो गरमा-गरम खाएँ। कैसा बना है? बढ़िया। तो हस्बैंड को ब्रेकफ़ास्ट देने के बाद मैंने भी अपना नाश्ता कर लिया था और फिर हम अपना टॉपिक कंटिन्यू करते हैं, जो मैं आपको बता रही थी कि किस तरह से मेरी जो मॉर्निंग्स है वो एकदम स्ट्रेस फ्री रहती हैं। तो जो सबसे पहला काम रहता है ना, वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग। मैं सुबह उठ जाती हूँ 5 बजे, क्योंकि 5 बजे उठकर मेरा दिन पूरा सेट रहता है एकदम से। और फिर उठने के बाद मैं पीती हूँ 1 लीटर पानी एटलीस्ट। तो हमें पूरा घर का ख़्याल रखना है, तो पूरे घर का ख़्याल रखने के लिए हमें खुद का ख़्याल रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए सुबह उठकर वार्म वाटर पीना, अपनी बॉडी को हाइड्रेट करना बहुत ज़्यादा अच्छा है आपकी हेल्थ के लिए। तो मैं सबसे पहले उठने के बाद यही करती हूँ, वार्म वाटर पीती हूँ और कभी-कभी लेमन हनी वाटर भी पी लेती हूँ। फिर उसके बाद मैं ऊपर वाले का, अल्लाह ताला का बहुत शुक्र अदा करती हूँ कि उन्होंने मुझे जितनी भी चीज़ें दी हैं, जो भी दिया है, हर चीज़ के लिए मैं उनका शुक्र अदा करती हूँ। फिर उसके बाद मैं थोड़ी एक्सरसाइज करती हूँ, 15 टू 20 मिनट्स वार्म अप एक्सरसाइज कर लेती हूँ और एक्सरसाइज करने के बाद मैं थोड़ा सा अपना यूट्यूब देखती हूँ, क्योंकि मैं सुकून से देख पाती हूँ सुबह के टाइम यूट्यूब। कोई डिस्टर्बेंस नहीं होती है, कोई आपके सामने नहीं खड़ा होता कि उसको ये चाहिए वो चाहिए। मैं तसल्ली से अपना काम कर लेती हूँ। और उसके बाद मुझे नेचर बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मैं बाहर जाती हूँ, थोड़ी देर वॉक कर कर आती हूँ। भले ही मैं 10 मिनट वॉक कर कर आऊँ, पर मैं बाहर जाती ज़रूर हूँ वॉक करने के लिए, अगर वेदर अच्छा होता है तो। कनाडा में कई बार ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा स्नोफॉल हो रही है, तो उस टाइम पे नहीं जा सकते, तो वेदर देखकर जाना बहुत ज़रूरी होता है यहाँ पर।
फिर शावर ले लेती हूँ और नाश्ता वगैरह बना लेती हूँ और फिर बस ऐसे ही सुबह हो जाती है मेरी आराम से अच्छे से। और अभी मैं यहाँ पर थोड़ा-सा जो मेरे किचन अप्लायंसेज़ हैं उन्हें क्लीन करूँगी। मैं इसको ना वीक में एक बार करती हूँ क्लीन। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे लेमन स्क्वीज़ करे हैं और उसमें मैं ये पानी मिक्स कर रही हूँ। ठंडा पानी है, इसको मैं ना माइक्रोवेव क्लीन करूँगी अपना, तो उसके लिए इसको हम 3 मिनट के लिए रख देंगे। तो लेमन के बेनिफिट्स तो हैं ही बहुत सारे, और जो हम पानी में ऐसे डाल के रखते हैं माइक्रोवेव में लेमन, तो इससे इसके अंदर स्टीम क्रिएट होती है और माइक्रोवेव क्लीन करना बहुत ज़्यादा इजी हो जाता है। तो अब मैं इसको बोल को बाहर निकाल लूँगी और आप सिंपली एक माइक्रोफाइबर के क्लॉथ से ना इसको क्लीन कर सकते हैं। और ये जो इसकी ट्रे है इसे मैं सोप से, डिश वॉश लिक्विड से अच्छे से क्लीन कर लूँगी। तो देखिए इसको ना आप क्लीन करना बहुत ज़्यादा आसान है, आपको कुछ और करने की ज़रूरत नहीं है, सीधा स्टीम में ये पूरा क्लीन हो जाएगा। और अगर ऐसे क्लीन नहीं हो रहा कुछ आपके माइक्रोवेव पे ना अगर स्टबर्न स्टेन्स हैं कुछ, तो आप डिश वॉश लिक्विड से भी उनको स्क्रब कर सकते हैं, स्क्रबर की हेल्प से, तो वो ईज़िली रिमूव हो जाते हैं। लेकिन पहला स्टेप आप ये ज़रूर करिए कि ये लेमन और पानी ना कर उसमें ज़रूर रखिए। और मैं ये किचन पेपर यूज़ करती हूँ बाउंटी, इससे जो किचन क्लीनिंग है वो बहुत ज़्यादा ईज़ी हो जाती है मेरे लिए, बहुत अच्छा पेपर है ये। तो इससे मैं इसको वाइप कर दूँगी, तो जितना भी थोड़ा मॉइस्चर इसके अंदर रह गया है ये एब्ज़ॉर्ब कर लेगा अपने अंदर। और बस ये मेरा माइक्रोवेव क्लीन हो गया है। और इसकी ट्रे को भी मैं अच्छे से वाइप कर लूँगी, तो बस आपको कुछ ज़्यादा टाइम नहीं लगता अगर आप रेगुलरली क्लीन करते रहते हैं ना अपने किचन अप्लायंसेस, और हमें रेगुलरली क्लीन करते भी रहने चाहिए, तो ईज़ी रहता है इनको साफ़ करना, नहीं तो बहुत ज़्यादा ग्रीसी हो जाते हैं और आपका बहुत टाइम जाता है इनको क्लीन करने में। तो ये देखिए माइक्रोवेव एकदम मेरा चमक गया है, एकदम क्लीन लग रहा है बिल्कुल। एक और डीआईवाई क्लीनर बना रही हूँ, उसके लिए मैंने यहाँ पर लिया है 1 टीस्पून बेकिंग सोडा, 1 टीस्पून डिश वॉश लिक्विड, और यहाँ पर मैं 2 टीस्पून जितना ले लूँगी विनेगर, वाइट विनेगर, और इसको ना मिक्स कर एक इसका थिक सा पेस्ट बन जाएगा। और इस पेस्ट से मैं अपनी मिक्सी क्लीन करूँगी। तो जो मिक्सी जार होते हैं उनको तो हम रेगुलरली क्लीन करते रहते हैं, वो वॉश होते रहते हैं टाइम टू टाइम, पर जो मिक्सी है वो क्लीन नहीं हो पाती क्योंकि हम बहुत ज़्यादा बिजी होते हैं अपने दूसरे जो हम काम कर रहे होते हैं दिन के। तो मैं एक दिन वीक में टाइम निकाल लेती हूँ इन सबको अच्छे से डीप क्लीन करने का। और जो इसमें ना ऐसे पार्ट्स होते हैं जहाँ पर टूथब्रश भी नहीं पहुँच पाता, वहाँ पर आप ईयरबड से क्लीन कर सकते हैं ईज़िली। तो सारा जितना भी इसके अंदर गंदगी घुसी होती है ना, वो सारी ये निकाल देता है ईज़िली। और जो ये मैंने आपको बताया है ना, ये डीआईवाई क्लीनर, आप इसको थोड़ी देर मिक्सी पर लगा कर रख दीजिए एटलीस्ट 5 मिनट्स, और उसके बाद उसको स्क्रब कर लीजिए। और फिर उसके बाद माइक्रोफाइबर क्लॉथ से आप इसको वाइप कर दीजिए, और फिर मैं उसके बाद अपना वही किचन पेपर जो है उससे मैं इसको अच्छे से वाइप कर दूँगी, ड्राई कर दूँगी एकदम। और ये देखिए मेरी जो मिक्सी है एकदम चमक चुकी है ये भी। और आज मैं अपनी चिमनी भी क्लीन करूँगी, बाहर-बाहर से ही करूँगी। उसके लिए मैंने यहाँ पर पहले तो अपने कुक टॉप को कवर कर दिया है, और उसके लिए मैंने लिया है डिश वॉश लिक्विड 1 टीस्पून जितना, और 2 टीस्पून जितना मैंने विनेगर लिया है, और हाफ़ कप जितना मैं यहाँ पे वाटर ले लूँगी। और इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर जितनी भी चिमनी पे ग्रीसीनेस है ना वो सारी हट जाएगी। मैं ना अभी सिर्फ़ बाहर-बाहर से क्लीन कर रही हूँ क्योंकि मैंने अभी कुछ दिन पहले ही किचन की डीप क्लीनिंग की है, पर ये मैंने अपने वीकली रूटीन में कर रखा है कि मैं किचन अप्लायंसेस थोड़े-थोड़े क्लीन करती रहती हूँ, तो इसलिए मैं इसको क्लीन कर देती हूँ। और चिमनी तो हमारी बहुत जल्दी-जल्दी ग्रीसी हो ही जाती है, आपको पता है, वो सारा ऑयल अपने अंदर खींच लेती है, और इसकी वजह से जो हमारे बाकी के किचन अप्लायंसेस हैं वो सही रहते हैं। तो इसको क्लीन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इस वाले डीआईवाई क्लीनर से ना आपकी चिमनी फटाफट से क्लीन हो जाएगी, जो भी उसका बाहर का आउटर पार्ट है। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने अपनी चिमनी भी एकदम क्लीन कर दी है, चमक जाती है इस वाले क्लीनर से। और किचन अप्लायंसेस के साथ-साथ मैंने किचन भी पूरा क्लीन कर दिया, और किचन भी चमक रहा है, और बस अब मैं अपने लंच की तैयारी में लगूँगी। आज बना रही हूँ मिक्स वेज, और आपको ज़रूर ट्राई करनी है, बहुत टेस्टी बनती है।
तो मैंने ये सारी वेजिटेबल्स लिए हैं, मटर लिए हैं, आलू लिए हैं, गोभी को मैंने एयर फ्राई कर दिया है, कैप्सिकम, बीन्स, अनियंस चॉप कर लिए हैं और गार्लिक भी चॉप कर लिया और पनीर की भी यहाँ पे मैंने क्यूब्स कट कर लिए हैं। और अब मैं जिंजर, गार्लिक एंड ग्रीन चिलीज़ को मैं फाइनली चॉप कर लूँगी। तो यहाँ पे मैंने कढ़ाई में लिया है ऑयल और उसके अंदर डाल दिया है ज़ीरा, और जैसे ही हमारा ये क्यूमिन स्प्लटर होगा मैं इसके अंदर डाल दूँगी राई दाना। और राई दाना भी जब स्प्लटर हो जाएगा तो इसके बाद मैं इसके अंदर जो मैंने ग्रीन चिली, जिंजर गार्लिक फाइनली चॉप किया है ना, उसको हम इसके अंदर डाल देंगे और इसको कुछ सेकेंड्स के लिए हम भून लेंगे। फॉर अराउंड 30 to 40 सेकेंड्स इसको हम भून लेंगे। और इसके बाद जो हमने अनियंस कट करके रखी थी चॉप कर वो इसके अंदर ऐड कर देंगे और अनियंस को भी हम इतने ही सेकंड्स के लिए भून लेंगे, क्योंकि अनियंस को हमें यहाँ पर गोल्डन नहीं करना है, बस उन्हें सॉफ्ट करना है। और जब अनियन सॉफ्ट हो जाएंगे उसके अंदर हम पहले आलू, मटर एंड बीन्स ऐड कर देंगे, क्योंकि इन सब्जी, ये जो 3 सब्जियाँ इनको पकने में थोड़ा सा टाइम लगता है, तो इनको पहले ऐड करेंगे और इनको पका लेंगे 2-3 मिनट हल्दी डालकर। एटलीस्ट 4-5 मिनट्स पका लीजिए इन सब्जियों को, पहले ढककर पका लेंगे। और फिर जब 4-5 मिनट बाद आपकी जो सब्जियाँ हैं ये हल्की सी सॉफ्ट हो जाएंगी, और इतनी ही चाहिए हमें। और जब ये हल्की सी सॉफ्ट हो जाएंगी इसमें हम बाकी की सब्जियाँ ऐड कर देंगे, कैप्सिकम, कॉलीफ्लावर, ये सारी चीज़ें मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी। और अगर आप चाहो तो इसके अंदर कैबेज भी ऐड कर सकते हो, कैरेट्स भी ऐड कर सकते हो। घर पर भी यही सब्जियाँ थी तो मैंने यही ऐड कर दी। इसके अंदर हम सॉल्ट डाल देंगे और फिर सॉल्ट मिक्स कर इन वाली सब्जियों को हम 8 से 9 मिनट तक पका लेंगे ढककर। सॉल्ट डालने से ना सब्जियां बहुत जल्दी सॉफ्ट हो जाती हैं हमारी। और अब देखिए 8-9 मिनट बाद मैंने इस बीच में सब्ज़ी मिक्स भी की थी। हमारी जो सब्जियां एकदम सॉफ्ट हो गई हैं और अब मैं पनीर ऐड कर रही हूँ। और अब मैं इसके अंदर डाल दूँगी रेड चिली पाउडर, कोरिएंडर पाउडर और किचन किंग मसाला। अगर आपके पास किचन किंग मसाला नहीं है तो मैगी पाउडर भी ऐड कर सकते हैं, अच्छा सा टेस्ट आता है। कसूरी मेथी ऐड करी मैंने इसके अंदर, और इसको अब हम मिक्स कर देंगे और 3-4 मिनट के लिए इसको और पका लेंगे, जो कि जो मसाले हैं ना अच्छे से वो हो जाएं हमारी सब्ज़ी के अंदर। और आप अमचूर पाउडर भी डाल सकते हैं। मेरे पास अभी अमचूर पाउडर नहीं था तो मैं टमाटोज़ ऐड कर रही हूँ, लेकिन टमाटोज़ को मैं मैश नहीं करूँगी, बस हल्की सी खटास आ जाए हमारी सब्ज़ी में, इसलिए मैंने डाला है। और इसको ढककर अब हम पका लेंगे 3-4 मिनट के लिए। और 3-4 मिनट बाद जो हमारी सब्ज़ी है एकदम रेडी है। और इसके ऊपर हम डाल देंगे हरा धनिया। हरा धनिया इस सब्ज़ी में बहुत अच्छा लगता है। और मतलब बहुत हेल्दी वर्जन है ये मिक्स वेज का। इतनी सारी वेजिटेबल्स हैं इसके अंदर और ज़्यादातर लोग फ्राई करके बनाते हैं, लेकिन अगर आप ऐसे बनाएंगे तो बहुत ज़्यादा टेस्टी बनेगी। और मैं आपसे फिर से बोल रही हूँ कि आप एक बार इस वाली सब्ज़ी को, मिक्स वेज को ज़रूर ट्राई करें। और एक बार ट्राई करेंगे ना तो देखना आप बार बार बनाएंगे। तो ये हमारा लंच भी बनकर एकदम रेडी है। मीना और गली बेटा हो तो गया, ये लो, चलो। This is noodles. John इसके बाद मम्मा के हैंड से, ठीक है मम्मा। लंच हमने कर लिया था और मैंने मेरा आपको नूडल्स खिलाए थे, क्योंकि वो सब्ज़ी खाने में थोड़े नखरे दिखा रही थी, चाउमीन बना दी थी उसके लिए। और अभी हम आ गए थोड़ा सा बाहर, शाम का टाइम हो रहा है, थोड़ा सा दिल कर रहा था बाहर आने का, वेदर क्योंकि कनाडा का बहुत ज़्यादा अच्छा हो गया है, तो इवनिंग में हम ज़्यादातर निकल जाते हैं बाहर। और अभी हम जा रहे हैं लेक शोर पर, मेरा आपको थोड़ा घुमा देंगे वहाँ पर। छोटे बच्चों को ठीक नहीं है, टाइम करने वाला है ना। आ जाओ कम ये शूना।
जूनू जाओगे आप इसमें, ऐसे मत जाओ, ऐसे मत जाओ। जुई कुकू। यहाँ से नहीं, यहाँ से नहीं, आगे से उधर से जाओ, यहाँ से जाओ। मिराब आराम से वहाँ पर स्विंग स्लाइड कर रही थी, फिर उसको दूर से पानी दिख गया। और अगर आपने मेरे व्लॉग स्टार्टिंग से देखे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि मिराब को पानी का कितना ज़्यादा क्रेज़ है। वो बस किसी भी तरह से पानी में जाना चाहती है। अगर आपने मेरी स्टार्टिंग के वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्लीज़ आप एक बार देखें, आपको बहुत मज़ा आएगा देखकर। यहाँ का पानी इतना ज़्यादा ठंडा है ना, और मिराब इस पानी में से बाहर आने का नाम ही नहीं ले रही है। कोई भी पानी में नहीं है इस टाइम पर, बस मिराब और मिराब के पापा गए हुए हैं। और सारे बच्चे ना सुन लेते हैं, लेकिन मिराब ना पानी के आगे कुछ नहीं सुनती, उसको बस पानी में जाना है। तो हमने सोचा है कि जल्दी से घर के लिए निकलते हैं, नहीं तो मिराब तो को यहाँ पर ठंड लग जाएगी। पानी बहुत ज़्यादा ठंडा है और अब शाम भी हो चुकी है, तो हमें जल्दी घर जाना चाहिए। तो बाहर थोड़ा-सा घूम लेते तो सारे दिन की जो थकान होती है वो उतर जाती है। और अभी हम जा रहे हैं घर, और व्लॉग भी मैं यहीं एंड कर रही हूँ। एंड आई होप आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा, और व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट टाइम। Do you बाय। like pineapple pizza? Yes, I do. Do you like chocolate? Yes, I do. Do you like avocado? Yes, I do. Do you like avocado chocolate?